चिकन कोरमा तो आप सभी लोगों के घर में बनता होगा, मगर असल देग वाला जायका ही नहीं आता। तो बस फिक्र छोड़ें, आप ये मेरी रेसिपी से चिकन कोरमा बनाएं। यकीन करें, कोरमा बनाना मैंने इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाने जा रही हूँ देग वाला दानेदार चिकन कोरमा। कितने चिकन में कितना दही इस्तेमाल होगा, प्याज को क्रश करके डालेंगे या फिर उसका पेस्ट बनाएंगे, और सबसे अहम बात, खड़े गरम मसाले कब और किस स्टेज पर डालने हैं, आज की रेसिपी में डिस्कस करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक भी कर दें। एकदम परफेक्ट शादियों वाला दानेदार चिकन का कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। आज आप लोगों से 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो चिकन के मैंने लेग और थाई के पीसेस लिए हैं, आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में प्याज का इस्तेमाल कितना किया जाएगा, तो 1 किलो चिकन के लिए मैं तकरीबन 1 पाव प्याज का इस्तेमाल करूंगी, या फिर 3 मीडियम के प्याज कह लें। तो परफेक्ट दानेदार चिकन कोरमा बनाने के लिए प्याज की कटिंग बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि जितना बारीक प्याज को काटेंगे, एक तो उस पर कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लेना है। अगर मोटा मोटा प्याज काटेंगे ना, तो कहीं से सुनहरा रह जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करें पोटैटो स्लाइसर की मदद से या फिर तेज छुरी की मदद से बिल्कुल प्याज की बारीक बारीक कटिंग करें, और हाथों से हल्का सा इस प्याज को मसलेंगे ना, तो लच्छे अलहदा हो जाएंगे। चलें जी, अब कोरमा मैं तैयार कर रही हूँ घी में। आप लोग कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। घी लिया है मैंने 1 कप के बराबर। अब जैसे घी गर्म होगा, इस डाल देंगे प्याज जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। अच्छा, प्याज फ्राई करते वक्त मैं क्या करती हूँ, हल्का सा 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक डाल देती हूँ। ये खास टिप है, प्याज इक्वली ब्राउन होंगे, एक जैसा कलर आएगा और क्रिस्पी बनेंगे। एक दफा ट्राई जरूर करना है आप लोगों ने। चलें जी, नमक डालने के बाद प्याज को फ्राई कर लेते हैं और मुसलसल मिक्स करते हुए फ्राई करें ताकि इन पर कलर एक जैसा ही आए। कोरमा बनाने के लिए प्याज को हमने बहुत ज्यादा कलर नहीं देना। अगर बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे प्याज को, तो कोरमे का जायका कड़वा आएगा। इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस फ्लेम को फौरन से ऑफ कर दें, और फिर प्याज को इकट्ठा करें और इस प्याज को ऑयल से या घी से निकाल कर अलग से प्लेट में रखें और फैला कर रखें। इससे प्याज क्रिस्पी रहेगा। चले जी, मैं सारे प्याज निकाल लूंगी और इसी घी में डालूंगी मैं चिकन शामिल कर दें और बस हल्के हाथ से मिक्स करें। चिकन के साथ ही मैं कुछ खड़े खुशबूदार गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालने लगी हूँ साबित काली मिर्चें, 10 से 15 दाने काफी रहेंगे। इसके अलावा डालेंगे इसमें छोटी इलायची 5 अदद डाल रही हूँ, खोल कर शामिल कर दें। लौंग का इस्तेमाल करूंगी मैं 4 अदद, इससे ज्यादा लौंग डालेंगे, इनका जायका बहुत ही स्ट्रांग होता है। 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। बस यही कुछ इस स्टेज पर डलेगा। अच्छे तरीके से मिक्स करें और चिकन को भून लें। देखें, अदरक लहसुन को हमने कोई कलर नहीं देना, बस चिकन को इतना ही फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अच्छा, चिकन को भूनते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है ताकि लहसुन ना जले। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन पर आप अमल करके बेहतरीन चिकन कोरमा घर में बना सकते हैं। तो बस 4 से 5 मिनट में ही चिकन पर देखें अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है ना, इसका कलर चेंज हो चुका है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं चिकन में डालूंगी दही। अच्छा, 1 किलो चिकन के लिए मैं 1 पाव दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव ही प्याज ली थी, 1 पाव दही लिया है मैंने, जो ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम पॉइंट, आपने दही को फेंट कर नहीं डालना। अगर दही को फेंट कर डालेंगे, स्मूथ कर लेंगे, तो फिर कोरमा दानेदार नहीं बनेगा। चले जी, यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टेबल स्पून शामिल करें इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें डलेगा जीरा पाउडर। इसके अलावा रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो रोजमर्रा में आप इस्तेमाल करते हैं ना, 1 टीस्पून। और इसके अलावा शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून। कोरमे में एकदम देगी कलर देने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। ये लाजमी डालिएगा, बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। चले जी, यही पाउडर मसाले डलने दे, अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। देखिए, मिर्च मसाले तो वही हैं, पकाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है और स्टेप बाय स्टेप है। तो आप लोगों ने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो किया तो एकदम देगी दानेदार कोरमा खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस स्टेज पर अगर रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो बस मसाले डालने के बाद मैंने चिकन को मिक्स किया और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हैं। दही अपना पानी छोड़ेगी ना, तो उसी पानी में चिकन पकता रहेगा। प्याज जो हमने फ्राई किए थे उसको आप लोगों ने हाथों की मदद से चूरा कर लेना है। पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका, बल्कि हाथों की मदद से क्रश करके एक साइड पर रख दें। 5 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबुएं पूरे किचन में फैल चुकी हैं। और आप जरा चिकन का कलर तो चेक करें, अभी से लग रहा है ना टेस्टी। तो देखें दही का पानी अभी भी मौजूद है। तो मैं क्या करूंगी, प्याज जो भी मैंने क्रश करके चूरा करके रखी हुई थी वो सारी की सारी ऐड कर देंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तली हुई प्याज का और दही का पेस्ट बना लेते हैं और फिर चिकन में डालते हैं। मगर मैं जब भी कोरमा बनाती हूँ दही को अलग से चिकन में भूनती हूँ और प्याज को इस तरीके से क्रश करके डालती हूँ। आप कैसे चिकन कोरमा बनाते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। चले जी, प्याज मैंने डाल दी है। अब क्या करेंगे, चिकन को भून लेंगे हल्के हाथों से। इसी से दानेदार कोरमा बनकर तैयार होगा। जब तक दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती जो हमने इसमें डाली है, 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को भून लेंगे। तो 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद कोरमा कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। मैं जरा आप लोगों को इसकी लुक चेक करवा दूं। आप जरा ग्रेवी चेक करें, लग रही है ना दानेदार, मगर अभी इसमें मजीद काम बाकी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो यहाँ पर चिकन भुन चुका है। अभी चिकन को गलाना भी तो है, तो मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी ताकि चिकन का जायका भी खराब ना हो और जल्दी से चिकन में बॉयल आए और ये गल भी जाए। तो 1 कप मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पकाएं। तो बिल्कुल बावर्ची स्टाइल और देगी कोरमा बनाने के लिए मैं खुशबूदार मसाला भी तैयार करूंगी, जिसके लिए दौरी में डाली है मैंने 3 से 4 छोटी इलायचियां। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 2 अदद छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। यह है मेरे पास जायफल। अच्छा, जायफल के ऊपर एक शेल सा बना हुआ होता है, खौल सा होता है, इसको हमने तोड़कर इस्तेमाल करना है और इसका 1/4 हिस्सा लेना है। तो बस इस तरीके से जायफल का शेल निकाल दें और इसको फेंक दें, इसका कोई काम नहीं है। जो जायफल हमारे पास अब आ चुकी है, इसका 1/4 टुकड़ा तोड़ लें, जिसका इस्तेमाल हम खुशबूदार कोरमा मसाला के लिए करेंगे। तो बस यहाँ पर जायफल ऐड कर दें। साथ के साथ डालेंगे 4 अदद लौंग और जावित्री का इस्तेमाल करूंगी, एक छोटा फूल है। तो बस जी, इन सारे मसालों को आप लोगों ने दौरी डंडे में इस तरीके से पीस लेना है। आप चाहें तो मिक्सी का जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसाले का इस्तेमाल हम बिल्कुल एंड में करेंगे। तो बस मसाला पीस कर तैयार है, इसे एक साइड पर रखते हैं। चलते हैं देगी कोरमे की तरफ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन दानेदार लजीज तरीन चिकन कोरमा तैयार है। वो माशाल्लाह से आप जरा चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। लुक कितनी अच्छी आई है, एकदम देग वाला सालन तैयार हुआ है। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और आखिर में डालूंगी ये पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। मैं 2 चुटकी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। इसके अलावा देगी कोरमे में इस्तेमाल किया जाता है केवड़ा वाटर। मेरे पास केवड़ा एसेंस है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैं 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के डालूंगी। 20 से 25 दाने बादाम के, जिन्हें मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में, छिलका उतार दें और कोरमे में शामिल कर दें। देगी कोरमे में ना तो हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है और ना ही हरे धनिए का। तो लें जनाब, बेहतरीन सा हमारा देगी कोरमा तैयार है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। जल्दी जल्दी से ये मजेदार सा देगी कोरमा सर्व कर लेते हैं। आप इसे खा सकते हैं नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ। आप ये दानेदार कोरमा किसी दावत पर बनाएं, यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।